जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गराज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज वन शॉट झारखंड जीके में दो इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराने वाला हूं। एक है झारखंड के झील और तालाब और दूसरा है झारखंड के गर्म जलकुंड। इनसे रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लोकेशन बेस्ड पूछा जाता है कि इनका लोकेशन कहाँ पे है। कुछ और इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है जो कि इन कोर्स ऑफ वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए लेक्चर फ्रूटफुल रहेगा। क्लास को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेट्स गेट अप। सबसे पहले अपने कैपिटल सिटी से स्टार्ट करते हैं, रांची से। तो रांची में एक तालाब है जिसका नाम है रांची तालाब। इसी को बड़ा तालाब कहते हैं या फिर इसी का नाम स्वामी विवेकानंद तालाब है। तो तीनों दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही है। ठीक है, रांची में इसका लोकेशन है। स्वामी विवेकानंद तालाब इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वामी विवेकानंद जी का 33 फीट का जो है मूर्ति को स्थापित किया गया है, इसीलिए। एरिया इसका याद रखिएगा 53 एकड़ में है और 1842 में जैसे इसका निर्माण कराया गया था। एक अंग्रेज थे कर्नल ओंसले, उनके द्वारा। कहाँ के आपको पता होगा, रांची में है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसी के नाम से तालाब है। और धुरवा तालाब है। तो ये सब तो याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आता है झील, यहाँ पे डिमना झील। ये जमशेदपुर में है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम लगाइएगा। देखिए इसका निर्माण जो है पहले जो है टाटा कंपनी के द्वारा कराया गया था और टाटा जो स्टील कंपनी है उसको जो है पहले जल आपूर्ति करता था। और यह दलमा वन्यजीव अभयारण्य के निकट है, खरकई नदी पर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डिमना लेक। नेक्स्ट आता है हुडको झील। ये भी जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम में। हुडको का ऐसे फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसको याद रखिएगा हुडको। तो हुडको झील भी जमशेदपुर में ही है। आगे देखते हैं जयंती सरोवर या फिर जुबली झील। देगा दोनों, जयंती सरोवर या फिर जुबली झील, कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों एक ही है। ये भी जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। डोबे झील ये भी जमशेदपुर में है। नेक्स्ट आता है बुरुड झील, अगेन इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वह घाटशिला में देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट आता है पालना झील, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा पालना झील, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है फांसीहारी तालाब। फांसीहारी तालाब जो है क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस पे। ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 4 अक्टूबर, ये जो है हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है। 4 अक्टूबर 1857 को सूबेदार मंगल पांडे, सब क्रांतिकारी हैं, और नादिर अली खान, तो उनको जो है फांसी यहीं पे दिया गया था इसी तालाब के पास। तो इसीलिए इसको फांसीहारी तालाब के नाम से जाना जाता है। लोकेशन कहाँ पे है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बसंतराय तालाब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल ट्रिपल स्टार जो लगाना है लगा सकते हैं आप लोग। यह पत्थरगामा में देखने को मिलेगा, गोड्डा में। क्षेत्रफल इसका 50 एकड़ है और राजा बसंतराय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इससे रिलेटेड ऐसे बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देकर क्वेश्चन पूछा गया था। एक बहुत बड़ा तालाब है, उस इतना बड़ा था कि कोई इसको तैरकर पार नहीं कर सकता था। अगर कोई साहस करता था तो उसका जल समाधि बन जाता था। तो उस तालाब की पहचान कीजिए। ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे के भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह जो है यही है, बसंतराय तालाब, गोड्डा में लोकेशन है। एरिया इसका 50 एकड़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है गरगा तालाब या फिर इसको बांध भी आप लोग बोल सकते हैं। ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चाची लेक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एरिया इसका 214 एकड़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हजारीबाग झील। तो ये हजारीबाग में ही है। निर्माण जैसे अंग्रेजी को काल में कराया गया था 1831 में, जिसमें कोल विद्रोह चल रहा था। आगे देखिए उधवा पक्षी विहार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ट्रिपल स्टार लगाया गया है, VVI है। क्वेश्चन देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ से पूछा जाता है। साहेबगंज लोकेशन सबसे पहले, ये पक्षी विहार है लेकिन ये जो है 2 लेक के बीच में है, इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है। ये देखने को मिलेगा उधवा पक्षी विहार पतौरा और बरहले झील के बीच। तो यहाँ पे झील आता है पतौरा झील और बरहले झील, तो इसी के बीच में आपको उधवा पक्षी विहार देखने को मिलेगा। साथ ही में इसको कवर करा दिया। यहाँ पे आपको पतौरा और बरहले झील के बारे में बताना था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, साहेबगंज में। इसी में आपको उधवा पक्षी विहार देखने को मिलेगा। और ये झारखंड का पहला रामसर साइट भी है, 2025 में इसको डिक्लेयर किया गया था। चलिए आपको एक HW दे देता हूँ। जब रामसर स्थल इसको उधवा पक्षी विहार को घोषित किया गया तो इसके साथ साथ भारत के कौन कौन से और जो है स्थल हैं जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ में हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको कवर कर लीजिएगा। एरिया इसका 565 हेक्टेयर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो पतौरा है उसका क्षेत्रफल 410 हेक्टेयर देखने को मिलेगा और बचा कितना 155। तो 155 हेक्टेयर तो अलग अलग भी दिया जा सकता है। 410 हेक्टेयर पतौरा लेक का और बरहले का 155 हेक्टेयर एरिया है, ये भी याद रखिएगा।
झारखंड का पहला रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट है, किस झील के बीच में है आपको बता दिया। ओके, 2025 में डिक्लेयर किया गया था। इसके साथ साथ किसको डिक्लेयर किया गया है रामसर स्थल भारत में, वो सब आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपका HW में है। कमलदा तालाब जो है लातेहार में है और यह पलामू किला के निकट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पलामू किला गए होंगे तो कमलदा तालाब को देखे होंगे। इसके बारे में बोला जाता है कि पहले इसमें रानी लोग जो थी पलामू किला की, वो जो है इसमें स्नान करने जाया करते थे। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मूलर टैंक से कहाँ पे है, तो गोड्डा में है भाई। ठीक है, मूलर टैंक पूछेगा, गोड्डा में है। निर्माण कराया गया था फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा, इसी के नाम से इसका नाम मूलर टैंक्स रह गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पतरातू झील। रांची से पतरातू जो लेक है उसका डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन बताइएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पतरातू झील रामगढ़ में है, यह आपको नलकारी रिवर पर देखने को मिलेगा, नलकारी रिवर। कुछ और देखिए छोटे मोटे जो है ऐसे झील और तालाब है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सब न्यूज में आते रहता है। और झारखंड के एग्जाम का भरोसा नहीं है, अगर आपको भरोसा है तो कर सकते हैं, मुझे तो भरोसा नहीं है। कि यहाँ पे देखिए बड़े इंफॉर्मेशन तो पूछे जाते हैं, कुछ कुछ ऐसा भी फैक्ट्स पूछ लिया जाता है जो कि लिस्ट होना है उतना पॉपुलर नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पास्ट में देखा गया है। HDO तालाब जो है खुट्टी में है, इसके बारे में याद रखिएगा, सरकारी तालाब है। बिजुलिया तालाब ये रामगढ़ में देखने को मिलेगा। मानसरोवर तालाब है गिरिडीह में है। मत्स्य तालाब आपको लातेहार में देखने को मिलेगा। बक्सी बांध तालाब ये दुमका में है। सरकार बांध तालाब ये सब जामताड़ा में है। छठ तालाब है सिमडेगा में। छेदी तालाब है हजारीबाग में है। लूथरन झील चाईबासा में है जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा। खंडोली झील ये गिरिडीह में है। बेकार बांध झील है, क्या नाम रखे हैं भाई बेकार बांध झील धनबाद। और फिर राजा तालाब है धनबाद में, राजा जोरावर सिंह द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको राजा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कुछ छोटे मोटे झील और तालाब है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा। अब आते हैं गर्म जलकुंड यानी कि हॉट स्प्रिंग्स पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सूरज कुंड है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है। तो सूरज कुंड ये हजारीबाग में लोकेटेड है। सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा, हजारीबाग में है। इसको जो है नहीं भारत का, पूरे एशिया का जो है सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। तो भाई गर्म है तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, तो जी हाँ 88 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखिएगा 88 डिग्री सेल्सियस है। कहीं पे वो 87.5 भी मिल जाएगा ना, तो याद रखिएगा इसको, तो 87.5 या फिर 88 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन पूछा गया था 190 फ़ारेनहाइट, दोनों याद रखिएगा। केल्विन में भी याद रख लीजिएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसमें कितना ऐड करना होगा, सेल्सियस में 273 ऐड कर लीजिएगा तो केल्विन में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन बनाने का मौका मिले तो मैं तक केल्विन में पूछूंगा क्वेश्चन। ओके, तो इसको याद रखिएगा 18 डिग्री सेल्सियस 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हजारीबाग में लोकेटेड है। और यहाँ पे आपको ना 5 जो है कुंड और देखने को मतलब कुंड देखने को मिलता है, जहाँ पे सूरज कुंड है। एक तो आपको राम कुंड देखने को मिलेगा, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, एक सूरज कुंड है, एक ब्राह्मण कुंड। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। सूरज कुंड तो हो गया, राम लक्ष्मण सीता तो याद ही रहेगा आपको, और साथ ही साथ एक ब्राह्मण याद रख लीजिएगा। तो इतना कुंड देखने को मिलेगा सूरज कुंड के पास। नेक्स्ट है टाइगर जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग में है, बराकर नदी पर है। ओके, बराकर नदी कहाँ से निकलती है जरा बताइएगा। हरहद ये भी हजारीबाग में है, गर्म जलकुंड। कावा जो है हजारीबाग में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है सूरज कुंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सुसु पानी याद रखिएगा, धनबाद में है, मीनाक्षी नदी पर। तेतुलिया ये जो है धनबाद में है, दामोदर नदी पे। और चरखुर्द ये भी धनबाद में ही है। दुआरी चतरा में है, इसको याद रखिएगा। शिवपुरी सोता ये महेशपुर पाकुड़ में देखने को मिलेगा। बारामसिया जलकुंड है पाकुड़ में। और लाडला उदय ये भी पाकुड़ में देखने को मिलेगा, बोरू नदी पर। ये सब कुछ और जलकुंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तपात पानी, तपात पानी दुमका में और नक्शे नदी पर। तपात पानी और ताता पानी, ठीक है, सेम साउंड कर रहा है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ताता पानी पूछेगा लातेहार लगाइएगा, तपात पानी पूछेगा दुमका लगाइएगा, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक ही जगह यहाँ पे डाल दिया गया है। नेक्स्ट आता है रानीभल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दुमका में है, मोर नदी पर। झुमका या फिर भूमका ये भी है, दुमका में ही है, मोर नदी पर है। ततलोई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, डबल स्टार में लगा दिया हूँ। ततलोई ये दुमका में है, बुरभुर नदी पर। और कल तो कॉम्पिटेटिव टैब में जो क्वेश्चन भी डाला गया था ततलोई से, ओके, क्वेश्चन पूछा चुका है ऑलरेडी। झरिया पानी पूछेगा कुंड, तो ये दुमका में है। बारह झरना दुमका में है। नून मिल ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
केनाल गुट्टा। अच्छा, नूनबिल कभी आप लोग नाम सुने होंगे जरूर, क्यों सुने हैं जरा बताइएगा। नूनबिल नाम से आप लोग जरूर सुने होंगे, इसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा नूनबिल के बारे में। तो नूनबिल देखिएगा गर्म जलकुंड केनाल गुट्टा दुमका में देखने को मिलेगा। तपात पानी बता दिया, तो यहाँ पे एक तपात पानी इंपॉर्टेंट है। अब ततलोई तो भूलिएगा मत, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नूनबिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब स्टार डबल स्टार है उसको थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ओके। तो बस इतना ही था, सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वंदे भारतम, जय हिंद।